हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। आज 7 अगस्त दिन सोमवार है, वही हिंदी महीना सावन और कृष्ण पक्ष की षष्ठी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, लाडली बहना योजना पर बड़ा अपडेट आया है। इन सभी बहनों को लौटाने होंगे पैसे, इसके लिए आदेश भी जारी हो गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का लाभ करोड़ों महिलाओं को मिल रहा है। पहली और दूसरी किस्त महिलाओं के अकाउंट में भेज दी गई है। अब महिलाओं के द्वारा 10 अगस्त को तीसरी किस्त का इंतजार हो रहा है। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक क्लिक के माध्यम से महिलाओं और बहनों के अकाउंट में 1000 रुपये भेजे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, रीवा जिले से यह कार्यक्रम आयोजित होगा। दोस्तों, तीसरी किस्त आने से पहले कुछ महिलाओं के लिए चौंका देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल शिवराज सरकार द्वारा अब महिलाओं से सहायता राशि का परित्याग करना होगा। इसके लिए सरकार द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। सभी महिलाएं और बहनें जिन्होंने पहली और दूसरी किस्त प्राप्त कर ली हैं और फिर बाद में किसी सरकारी पद या फिर नौकरी में कार्यरत हो गई हैं, तो उन्हें इस लाभ का परित्याग करना होगा। इसका वेबसाइट पर विकल्प भी दिया गया है। आप इस विकल्प से इस योजना का परित्याग कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र पहली और दूसरी किस्त प्राप्त करने के बाद 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उन्हें भी लाभ का परित्याग करना होगा। इस प्रकार से लाडली बहना योजना को लेकर के जो नियम बने हैं, उन नियमों के बाहर यदि कोई आता है तो उन बहनों को, उन लाडली बहनों को तीसरी किस्त नहीं मिलेगी। दोस्तों, धर्म परिवर्तन का मामला बढ़ते ही जा रहा है। दलित छात्रा पर इस्लाम अपनाने का दबाव बना रही थी एक दोस्त। पहनने को कहती थी हिजाब, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। दोस्तों, मामला प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। भोपाल में बालाघाट की दलित युवती के साथ मतांतरण करवाने का दबाव बनाने का मामला सामने आया है। भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित पशुपालन प्रत्योपाधि महाविद्यालय में प्रथम वर्ष की छात्रा को एक पशु प्रेमी महिला ने पहले कमरा साझेदार बनाया। उसके बाद उस पर दी केरला स्टोरी की तरह हिजाब पहनाने और इस्लाम अपनाने का दबाव बनाने लगी। अर्थात बालाघाट की एक छात्रा को पहले तो अपना रूम पार्टनर बनाया और उसके बाद उसे हिजाब पहनने और इस्लाम अपनाने का दबाव बनाने लगी। दोस्तों, इन सब से तंग आकर पीड़िता ने स्वजन को पूरी बात बताई और महिला थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के तहत प्रकरण दर्ज कर युवती को गिरफ्तार कर लिया है। तो इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान अब बड़े अनोखे अंदाज में नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान वे एक छाता सुधारने वाली अम्मा से मिले और सहायता राशि दी 50,000 रुपये। दोस्तों, सीएम शिवराज सिंह चौहान रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम के बाद स्टेशन परिसर से बाहर निकलते समय माधवगंज चौराहा पहुंचे। वहां पर उन्होंने फुटपाथ पर छाता सुधारने का कार्य करने वाली दुर्गाबाई अहिरवार से मुलाकात की और बुजुर्ग महिला की खराब स्थिति को देखते हुए, खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने कलेक्टर को आदेश दिया और 50,000 रुपये का चेक दिलवाया। दोस्तों, युवाओं के लिए खुशखबरी है। 13 अगस्त से शुरू होगी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, जिसके तहत 10,000 रुपये तक स्टाइपेंड मिलेगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पर ताज़ा अपडेट सामने आया है। 13 अगस्त से योजना की शुरुआत होने वाली है। एक माह प्रशिक्षण के बाद अर्थात सितंबर से युवाओं को मानदेय राशि अर्थात स्टाइपेंड का वितरण राज्य शासन द्वारा दिया जाएगा। यह सभी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन की जाएंगी। कहने का मतलब है कि अगले महीने से अर्थात सितंबर महीने से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को 10,000 रुपये, 8,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगी। दोस्तों, चुनाव से पहले मध्य प्रदेश बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। झटके के तहत अवधेश नायक और राजकुमार सिंह ने थामा है कांग्रेस का हाथ। अर्थात चुनाव से पहले दल बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले राजनीति में उठापटक और दल बदल का दौर तेजी से चल रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, दतिया जिले से भाजपा नेता एवं मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व उपाध्यक्ष अवधेश नायक ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। बताते हैं कि अवधेश नायक जी का दतिया जिले में बहुत ही बोलबाला है, लेकिन इन्होंने बीजेपी छोड़कर अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली। वहीं नायक के अलावा सागर जिले की सुर्खी के राजकुमार सिंह धनोरा
और शायर गीतकार राहत इंदौरी की पत्नी शायद अंजुम रहबर ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस प्रकार से बड़े बड़े नेता जो बीजेपी में कद्दावर थे और बीजेपी में उनका बोलबाला था, अपने गृह क्षेत्र में उनका बोलबाला था, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इससे बीजेपी को थोड़ा झटका लगा है। दोस्तों, राजगढ़ जिले से खबर है। राजगढ़ जिले में मुस्लिम व ईसाई व्यापारियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसको लेकर पोस्टर भी वायरल हो गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जिले के धतुरिया गांव से पोस्टर वायरल हो रहे हैं। इसमें मुस्लिम व ईसाई व्यापारियों का प्रवेश प्रतिबंधित करने की बात लिखी गई है। बताया जा रहा है कि यहां पर मुस्लिम और ईसाई आकर के धर्म परिवर्तन करवाते हैं। इसलिए गांव वालों ने, सभी ग्रामवासियों ने एक पोस्टर लगा दिया है जिसमें कहा है कि ईसाई तथा मुस्लिम व्यापारी चाहे कोई भी हो, वे गांव में नहीं घुसेंगे। दोस्तों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया है बड़ा दावा। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आएगी। संभागीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ जी अपने गढ़ में अर्थात छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम पंडित के द्वारा कथा करा रहे हैं, कथा का आयोजन करा रहे हैं। इस पर टिप्पणी कसते हुए सिंधिया जी ने कहा कि चुनाव आते हैं तो सब लोग कथा कराने में जुट जाते हैं, बाकी बिना चुनाव के किसी को कथा और किसी को भगवान याद नहीं आते। दोस्तों, बारिश के बाद किसानों को राहत मिली है। खेतों में धान का रोपा लगाने के काम में अब आ गई है तेजी। दोस्तों, उमरिया जिले से खबर है। उमरिया जिले के साथ साथ वे जिले भी जहां पर धान की रोपाई होती है वहां के किसान राहत में हैं। हालांकि पिछले 6 दिन से हो रही बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों का आवागमन रुक गया है, लेकिन किसानों को इससे राहत मिली है। लगातार बारिश के बाद से किसान प्रसन्न हैं। किसानों के चेहरे पर कुछ दिन पहले तो चिंता दिख रही थी, लेकिन वह चिंता अब समाप्त हो गई है। सभी किसान अपने कृषि कार्य में जुट गए हैं और वे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान ऐसे ही बारिश करता रहे जिससे धान की अच्छी फसल होगी। दोस्तों, अति वर्षा से हुए नुकसान का सर्वे शुरू हो गया है। फसल हो, मकान हो, जनहानि हो, इन सब की जानकारी अब जुटाई जा रही है। 1 सप्ताह में कलेक्टर को सौंपी जाएगी सारी रिपोर्ट। डिंडोरी जिले से खबर है। डिंडोरी जिले में 1 से 4 अगस्त तक अति वर्षा से फसल, मकान, जनहानि, पशुहानि का सर्वे होगा। इसके लिए कलेक्टर विकास मिश्रा जी ने टीम गठित कर ली है। 1 सप्ताह के भीतर टीम अति वर्षा से हुए नुकसान की रिपोर्ट देगी ताकि नुकसान का मुआवजा मिल सके। दोस्तों, आदिवासियों को एकजुट करने के लिए सोमवार को झाबुआ में सम्मेलन करेगी कांग्रेस। आपको बता दें कि अभी सभी का फोकस अर्थात दोनों पार्टियों का फोकस आदिवासियों पर है। आदिवासियों को एकजुट करने के लिए कांग्रेस झाबुआ जिले में आज आदिवासियों का सम्मेलन करेगी। इसमें आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का समापन भी होगा। सीधी जिले में आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करने की घटना के बाद कांग्रेस ने आदिवासी स्वाभिमान यात्रा 19 जुलाई को सीधी जिले से प्रारंभ की थी। 19 जिलों से होती हुई यह यात्रा सोमवार को झाबुआ पहुंच रही है और यहां पर इस यात्रा का समापन होगा। समापन के दौरान कमलनाथ जी जनता को संबोधित करेंगे और वहीं आदिवासियों को अपने पक्ष में वोट देने के लिए एकजुट करवाएंगे। तो इस प्रकार से जानकारियां थी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।